बात करते हैं नीट 24 PYQs के बारे में, जहां फर्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सिन इज यूज्ड बाय गार्डनर टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन बट नो डैमेज इज कॉज टू ग्रास एज ऑक्सिन। कि जो ऑक्सिन है, ऑक्सिन क्या है, एक तरीके का फाइटो हार्मोन है जिसे हम पीएच भी कह सकते हैं। पी का मतलब प्लांट, एच का मतलब हार्मोन, कि प्लांट का हार्मोन है जिसको यूज कहाँ किया जाता है, यूज किया जाता है ग्रास पर। ठीक है, ग्रास पर यूज किया जाता है एक पूरे के पूरे गार्डन में, जहां उस गार्डन के अंदर क्या फोकस है कि गार्डन के अंदर वीड फ्री प्लांट्स ग्रो करवाए जाए। वीड फ्री का मतलब है अनवांटेड ऐसे प्लांट्स ना ग्रो करवाए जाए जो कि पूरा का पूरा अदर प्लांट्स का न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर ले, तो उससे बचने के लिए करवाया। बट वहां पर ऑक्सिन का यूज क्या है? फर्स्ट है प्रमोट एब्सिशन ऑफ मैच्योर लीव्स। एब्सिशन का मतलब है झड़ना, कि मैच्योर लीव्स के झड़ने को प्रमोट करता है। सेकंड, डज नॉट इफेक्ट मैच्योर मोनोकोट प्लांट्स। तो ये राइट है कि मैच्योर मोनोकोट प्लांट्स पर किसी भी तरीके का इफेक्ट आने नहीं देता। सो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, लेसिथिन इज अ स्मॉल molecular organic compound found in living tissue is an example। तो लेसिथिन किसका एग्जाम्पल है? तो लेसिथिन की बात करें तो लेसिथिन होते क्या हैं? ये होते हैं फोस्फोलिपिड्स, जो किससे बनते हैं? जो बनते हैं ग्लिसरॉल से, राइट। और ये क्या काम करते हैं? ये बैकबोन का काम करते हैं, राइट। तो हमारे पास ऑप्शन होगा फर्स्ट, जो कि है फोस्फोलिपिड। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों लिस्ट को मैच करना है। लिस्ट फर्स्ट में हमारे पास ए बी सी डी 4 ऑप्शंस है, लिस्ट सेकंड के अंदर उन्हीं ऑप्शन से हमें मैच करना है। फर्स्ट है टू और मोर अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। दो या दो से ज्यादा अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। यानी कि फर्स्ट का ए का आएगा थर्ड। देन बात करते हैं क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विद होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। अगर F1 का होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाते हैं तो हम उसे कहते हैं टेस्ट क्रॉस। सो बी के अंदर अगर बात करें टेस्ट क्रॉस तो ये आएगा फोर्थ ऑप्शन। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विद एनी ऑफ पेरेंट। एनी ऑफ पेरेंट का मतलब है डोमिनेंट रिसेसिव किसी से भी करवाया जाए। एनी पेरेंट की जब भी बात आती है तो हम बात करते हैं यहाँ पर बैक क्रॉस की, राइट। तो हमारा बैक क्रॉस है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट इन प्लांट। क्रोमोसोम सेट इन प्लांट्स का अगर बात की जाए तो वो है प्लॉइडी, जो ये बताता है कि हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है या ट्रिप्लॉइड है। सो हमारा जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो है 3 4 1 2। सो 3 4 1 2 कॉम्बिनेशन यहाँ नहीं है, 3 4 1 2 कॉम्बिनेशन यहाँ है। सो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, 3 4 1 2, राइट। सो ये है हमारा राइट आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट के सेट बताने हैं क्या क्या है। जहां फर्स्ट है द फ्लावर ऑफ वेलिसनेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर। तो क्या अगर वेलिसनेरिया में देखा जाए तो कैसा पॉलिनेशन होता है? वेलिसनेरिया में वाटर पॉलिनेशन होता है, राइट। तो वाटर पॉलिनेशन के लिए उन फ्लावर पर नेक्टर्स की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट कंप्लीटली रॉन्ग हुआ। नेक्स्ट है द फ्लावर ऑफ वाटरली आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर। जरूरी नहीं है कि जितने भी प्लांट्स हम वाटर की बात करें, लाइक लिली है, तो जरूरी नहीं है ना कि लिली के अंदर वाटर से पॉलिनेशन हो। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं वाटर वाले, यानी कि हाइड्रोफाइट प्लांट्स है, जहां इंसेक्ट से भी होता है, राइट। इस रीजन से ये स्टेटमेंट क्या है? कंप्लीटली राइट है। नाउ बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट, इन मोस्ट वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज द पोलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग। तो पोलन ग्रेन्स क्या है? पानी के अंदर जो रहते हैं पोलन ग्रेन्स, वहां पर पोलन ग्रेन को बचाया जाता है। कैसे बचाया जाता है? उसके ऊपर होती है म्यूसिलेज की कवरिंग। तो ये स्टेटमेंट भी राइट है। नेक्स्ट है पोलन ग्रेन ऑफ सम हाइड्रोफाइट्स आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक। ये जो पोलन ग्रेन्स है कुछ हाइड्रोफाइट्स के लंबे होते हैं और रिबन लाइक भी होते हैं, वो भी राइट है, क्योंकि वो हम क्या देखते हैं? वेलिसनेरिया में देखते हैं। नेक्स्ट, इन सम हाइड्रोफाइट्स द पोलन ग्रेन्स आर कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर। तो ये भी राइट है। तो हमारे पास सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन है जो रॉन्ग है, बाकी सब क्या राइट है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि बी सी डी एंड ई ओनली। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज वो रिलीज्ड बाय।
कि इंडेंजर्ड स्पीशीज को कौन रिलीज करता है, तो वो रिलीज करता है IUCN, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। तो हमारे पास राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, IUCN। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फेट ऑफ, फेट का मतलब होता है फ्यूचर, fate of piece of DNA carrying only gene of interest which is transferred into an alien organism, यानी कि एलियन ऑर्गेनिज्म या फॉरेन ऑर्गेनिजम्स के अंदर अगर अपन जीन को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, तब क्या होता है, तब वो डीएनए का टुकड़ा वहां पर क्या करता है। फर्स्ट है, द पीस ऑफ डीएनए वुड बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली इन द प्रोजेनी सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो वो इंडिपेंडेंटली ग्रो कर पाता है, जो क्या है, कंप्लीटली रॉन्ग है। अब बात करते हैं, इट मे गेट इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट, डायरेक्ट रेसिपिएंट के साथ नहीं होता, पहले वो वेक्टर से होता है, तो ये भी क्या है, कंप्लीटली रॉन्ग है। थर्ड है, इट मे मल्टीप्लाई एंड इनहेरिटेड अलोंग विद द होस्ट डीएनए, कि वो मल्टीप्लाई करता है और होस्ट डीएनए के साथ साथ बढ़ता जाता है, जो कि स्टेटमेंट कंप्लीटली क्या है, राइट है। कि अगर हम ऐड करेंगे तो जैसे जैसे ये डीएनए मल्टीप्लाई करेगा वैसे वैसे ये वाला डीएनए भी मल्टीप्लाई करता है, राइट। देन है नेक्स्ट, द एलियन पीस ऑफ डीएनए इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट, जो एलियन पीस है डीएनए का वो इंटीग्रल पार्ट नहीं है। सो यहाँ ये स्टेटमेंट क्या है, तो अगर बात की जाए तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, राइट है। नेक्स्ट है, इस शो एबिलिटी टू रेप्लिकेट, तो ये भी राइट है, राइट। तो हमारे पास ऑप्शन जो राइट है वो है CDE, तो हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है D and E, तो हम इसको क्या करेंगे, टिक मार्क, राइट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, डार्क रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस के लिए वो क्या क्या रिक्वायर्ड है। फर्स्ट ऑप्शन ये रहा लाइट, सेकंड क्लोरोफिल, थर्ड CO2, फोर्थ ATP, फिफ्थ है NADPH, राइट। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं जो रिक्वायर्ड है, डार्क है तो लाइट का तो सवाल ही नहीं बनता, लाइट की तो कोई मतलब ही नहीं है। डार्क है तो वहां पर हमें क्लोरोफिल की भी जरूरत नहीं है, राइट। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, CO2 चाहिए, ATP चाहिए और NADPH चाहिए, राइट। तो हमारे पास ऑप्शन होगा C, D and E ओनली। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ कंजर्वेशन इन विच द थ्रेटेंड स्पीशीज आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट एंड प्लेस्ड इन स्पेशल सेटिंग वेयर दे कैन प्रोटेक्टेड एंड गिवन स्पेशल केयर आर कॉल्ड, मतलब अगर हम उन्हें क्या करते हैं, एक ऐसी जगह कंजर्वेशन करवाया जाए इंडेंजर्ड स्पीशीज को जहां हम उसे नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं, दे कैन बी प्रोटेक्टेड एंड गिवन स्पेशल केयर, और हम उन्हें क्या करते हैं, स्पेशल केयर भी दी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक है। और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कितने टाइप्स का आता है, ये आता है टू टाइप्स का, एक्स सिटू और इन सिटू कंजर्वेशन, राइट। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। First है, BT toxin are insect group specific and coded by a gene CRY1AC. Statement second है, BT toxin exists in inactive protoxin in Bacillus thuringiensis. However, after ingestion by the insect, the inactive protoxin get converted into active form due to acidic pH of insect gut. In the light of the above statement, choose the correct answer from the option given below. राइट। तो फर्स्ट जो ऑप्शन हमारे पास स्टेटमेंट है वो क्या बताता है, वो बताता है कि जो बीटी टॉक्सिन है वो कैसा है, वो एक इंसेक्ट स्पेसिफिक है, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर इंसेक्ट पर ही काम करता है, ओके। स्टेटमेंट सेकंड बताता है कि वो क्या होता है, बैसिलस thuringiensis से मिलता है, तो ये स्टेटमेंट भी राइट है। जैसे इंसेक्ट इसको एंटर करता है, ले लेता है फूड की फॉर्म में, तो जब तक वो उसके स्टमक में होता है, स्टमक में हम भी जानते हैं एसिडिक मीडियम होगा, तो एसिडिक मीडियम में वो क्या रहता है, इनएक्टिव। बट जैसे ही अल्केलाइन मीडियम आता है वैसे ही वो क्या हो जाता है, एक्टिव। तो अल्केलाइन मीडियम कहाँ आता है, उसकी इंसेक्ट की गट में आता है, तो वो भी राइट है, वहां एक्टिव होगा तो उसे खा जाता है, डिस्ट्रॉय कर देता है इंसेक्ट को। तो जब बोथ स्टेटमेंट राइट है तो हमारा आंसर क्या होगा, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A transcriptional unit in DNA is defined primarily by the three regions of DNA and there are the respective to upstream and downstream end.
कि अगर हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की, तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के अकॉर्डिंग जो 3 रीजन्स वो कौन कौन से होते हैं, राइट। फर्स्ट अगर बात करें तो जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है वो होता है प्रोमोटर रीजन, प्रोमोटर। उसके बाद जहां से पूरा स्ट्रक्चर बनता है उसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन, राइट। देन लास्ट होता है जहां पर प्रोसेस स्टॉप होता है उसे हम कहते हैं टर्मिनेटर जीन। अगर टर्मिनेटर जीन कहेंगे तो यहाँ राइट आंसर बनेगा हमारा प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल एंड टर्मिनेटर जीन। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइंड सेकंड इज ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट कॉल्ड रिकॉग्निशन सीक्वेंस एंड इट कंसिस्ट ऑफ। तो हम भी जानते हैं हाइंड सेकंड क्या करता है, हाइंड सेकंड आइडेंटिफाई करता है स्पेसिफिक सीक्वेंस को, एज वेल हम कह सकते हैं पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस को, जो आइडेंटिफाई करता है सीक्वेंस कुछ ऐसा होता है GAATTC, ये 3 एंड है, ये 5 एंड है, इसका 3 एंड होगा CTTAAG। तो इस सीक्वेंस को क्या करता है, वो आइडेंटिफाई करता है। तो देखिए कितनी बेस पेयर है, 1 2 3 4 5 6। तो आंसर होगा 6 बेस पेयर, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। थैंक यू।